नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों अभियुक्तों को जरा आप गौर से देख लीजिए। उम्र बहुत कम है लेकिन क्राइम बहुत बड़ा है। जी हाँ, इस अभियुक्त का नाम है अभी उर्फ अश्मित, जो कि बलिया का रहने वाला है। इसकी पत्नी का नाम है काव्या। ये अभी जो है ये बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ मरम्मत का काम करने गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए। लेकिन जैसे जैसे ये वहां पर काम कर रहा था तो इसकी पहचान कहीं ना कहीं बुजुर्ग दंपत्ति से हो गई और ये दूसरी बार बुजुर्ग दंपत्ति के घर अपने पैसे के विवाद को लेकर पहुंचा। लेकिन जब इसने वहां पर देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति दोनों अकेले हैं तो ये अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचा था, लेकिन मियां बीवी का मन बदल गया। घर में रखे पैसे और ज्वेलरी को देखकर लालच आ गया तो इन दोनों ने हथौड़ी और चाकू से बुजुर्ग दंपत्ति के ऊपर वार कर दिए। लेकिन ये लोग जैसे ही वहां से फरार हुए, ज्वेलरी और पैसों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी खबर मिली और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनको धर दबोचा। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो पुलिस को इन्होंने बताया कि हमारे मन में लालच आ गया था, हम बुजुर्ग दंपत्ति के पास अपने पैसे के विवाद को लेकर गए थे, लेकिन वहां पर जब देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति दोनों अकेले हैं तो हमारे मन में लालच आ गया और हमने हथौड़ी और चाकू से इन बुजुर्ग पर हमला कर दिया। चलिए आपको सुनवाता हूं कि आखिर पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी गिरफ्तारी पर क्या कहना है। देखिए, कल 30 मार्च को थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है और घायल अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए सबसे पहले उनको अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया तथा घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें बना दी गई थी। पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ उसको पूरी घटना का अनावरण करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक अभियुक्त अश्मित, जो कि मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, अभी वर्तमान रूप में खोड़ा थाना क्षेत्र में रह रहा था किराए के मकान पे, तथा दूसरी अभियुक्ता उसकी पत्नी काव्या है। ये दोनों इस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ, क्योंकि जैसा अभी तक की पूछताछ में प्रकाश में आया है, अश्मित पूर्व में इनके यहाँ काम कर चुका था। उसी के संबंध में कुछ पैसों के बकाये के संबंध में कुछ पूछताछ करने तथा अपनी पत्नी को वहाँ पे मेड के तौर पे नौकरी दिलाने हेतु बातचीत करने गया हुआ था। वहाँ पे बुजुर्ग दंपत्ति को अकेला देखकर इसकी नीयत में परिवर्तन आ गया और उनके ऊपर चाकू से हमला करके वहाँ पे पड़ी कैश और ज्वेलरीज को ये लूट के भाग निकले वहाँ से। इनके पास से करीब 87,000 रुपये तथा ज्वेलरी जिसकी अनुमानित कीमत 5 से 6 लाख रुपए होगी, वो बरामद हुई है और इन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी उम्र महज कम बताई जा रही है, बहुत कम उम्र के ये दोनों अभियुक्त हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिनको क्या कहेंगे, इतनी कम उम्र में इन लोगों ने कैसे इनका दिमाग पलटा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम उम्र है, 20, 22, 25 साल की एज ग्रुप के दोनों है मियाँ बीवी। देखिए, जब जैसा कि मैंने बताया कि ये जब वहाँ पे गए, वहाँ पे अकेले इनको देखा और इनकी नीयत वहाँ पे बदली, तो वहीं पे जो मौके पे इनको चाकू और हथौड़ा मिला था उसी से उन्होंने प्रहार किया इस पर और सारा जो उपस्थित वहाँ पे कैश और ज्वेलरी था उसको लूट के लेके भागे। अब इनकी पहले भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है क्या, इस बारे में जानकारी की जा रही है। क्या इन्होंने पहले कभी किसी थाना क्षेत्र में या किसी और जनपद में इस तरह की घटना कारित की है, इसके लिए भी इनके फ़ोटो और इनके जो हुलिया है वो बाकी लोगों को इस संबंध में प्रेषित किया जा रहा है कि अगर उनके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई है तो इस चीज़ की भी जानकारी की जाए। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये एरिया लगता है वीवीआईपी एरिया क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं और वो बुजुर्ग लोग हैं, घर में अकेले रहते हैं। क्या आप अपील करना चाहेंगे कि किसी को भी अगर मेड रख रहे हैं या किसी को भी काम के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण निकल कर आए पहले मरम्मत का काम कर चुका था, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतः 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा। पहला कि यदि आप किसी को किराएदार अथवा किसी काम पे मेड के तौर पे या किसी भी काम पे रख रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। दूसरा, अगर आपको किसी पे ऐसा शक लगता है या कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि लगती है तो उसको आप
तुरंत ही पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो थाना या चौकी के अवेलेबल नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और ऐसे संदिग्ध लोगों को घर में एंट्री ना देकर सबसे पहले आप पुलिस को सूचित करते हैं। देखा आपने अश्मित और काव्या का जो कारनामा था वो पुलिस से बच नहीं पाया। अश्मित और काव्या हालांकि भागने की फिराक में थे, लेकिन यूपी गाजियाबाद की पुलिस टीम ने दोनों को धर दबोचा। लेकिन ये खबर आप लोगों के लिए है, अगर आप भी किसी को अपने घर पर काम करने के लिए बुला रहे हैं या आपके घर पर कोई किराएदार रहने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहला काम तो आप ये जरूर करिए कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, जिससे कि पता रहे कि वो कौन है, कहां से है, पुलिस ने उसको वेरीफाई किया है, उसका कोई क्रिमिनल पहला रिकॉर्ड तो नहीं है। लेकिन ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई काम कर रहा है तो आप बड़ी जांच पड़ताल के साथ ही उससे अपने घर का काम कराए। ऐसे बुजुर्ग दंपतियों से हालांकि इससे पहले भी घटनाएं सुनने में आई है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अभी यानी कि अश्मित और काव्या को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।